में देखिए क्रिप्टो जिस जिस बुनियाद पे इंट्रोड्यूस हुआ था वो ये था ना डिसेंट्रलाइज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके पैरेलल में यूएसडीटी आपने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, तो ये यूएसडीटी सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। सर आयरनी तो यही है ना कि बिटकॉइन कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया था जब बिटकॉइन ईटीएफ्स में कन्वर्ट हुए थे। जब बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ तो आवाम सेलिब्रेट कर रही थी। लीगल हो गया अब तो। ली ली सो उनके मुताबिक लीगल हो गया। एग्ज़ैक्टली आयरनी यही है कि हाँ। जो सिस्टम बना था इसी सिस्टम को लड़ने के लिए गवर्नमेंट्स को, वही गवर्नमेंट्स कहा फिर तो ये भी जाता है कि ये जो बिटकॉइन जो पूरी कैंपेन है, ये पूरा जो एक प्रोजेक्ट है, ये सीआईए का है। हाँ, ये मैंने भी रिसेंटली कहीं न कहीं से सुना है। अच्छा, मतलब में अगला लूना कौन सा कॉइन लग रहा है आपको कि जो कभी भी आवाम को डिच कर देगा? हाँ, मतलब इतना बड़ा क्रैश पुल आउट करने के लिए मेरे ख़्याल में इसके बाद एक एफटीएक्स आया था, उसने भी अच्छा खासा आवाम को चूना झटका दिया लगाया है। था। अभी मुझे लगता है कि जितने थे वो फेड आउट हो गए हैं। हाँ, शायद आई गेस हो अवेयरनेस लोगों को होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अब लोगों ने ना कॉम्प्लेक्स पाथ्स लेना शुरू कर दिए हैं। ओके। लाइक क्रैश तो नहीं मार्केट के केस में, बट अगर हम सेंसरशिप की बात करें, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स का एक चल रहा है, लूना भी देखें, सबसे पहला सवाल ये है कि एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स को लोग क्यों प्रेफ़र कर रहे थे? उसकी वजह ये थी कि वो स्टेबल तो था लेकिन वो सेंसर नहीं किया जा सकता था। यानी कि प्रिंट कैसे होगा उसका रूल तय है कि माइनिंग इस किस तरह एल्गोरिदम होगी के तहत उसकी? हाँ, नया डॉलर प्रिंट होगा। ये डॉलर आपने कहीं ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, उसके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है। ओके। सही है। बाकी इसके काउंटर में जो स्टेबल कॉइन्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जैसे यूएसडीटी है या यूएसडीसी है, ख़ासकर जो गवर्नमेंट बैक्ड है, उनके केस में सेंसरशिप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं अगर अपने इथेरियम है या बिटकॉइन नेटवर्क पर हूँ, मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र करूँ ना, तो मेरे ऊपर ना कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता ओके। एज़ अ नेटवर्क। वो एक अलग तरीका है कि मैं आपका इंटरनेट बंद कर दूँ, मैं आईएसपीज़ को कहूँ कि इसी ट्रांज़ैक्शन मत जाने दो, मैं रिलेयर्स को ना लेकर जाने दूँ, बट वन्स द ट्रांज़ैक्शन हैज़ रीच्ड द नेटवर्क फिर कोई सेंसर नहीं कर सकता। उससे पहले वाला तो नेटवर्क का पार्ट ही मतलब नहीं में है। देखिए क्रिप्टो जिस जिस बुनियाद पे इंट्रोड्यूस हुआ था वो ये था ना डिसेंट्रलाइज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन लेकिन आप उसके पैरेलल में यूएसडीटी आपने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, तो ये यूएसडीटी सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। सर आयरनी तो यही है ना कि बिटकॉइन कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया था जब बिटकॉइन ईटीएफ्स में कन्वर्ट हुए थे। जब बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ तो आवाम सेलिब्रेट कर रही थी। कि लीगल हो गया अब तो। ली ली सो उनके मुताबिक लीगल हो गया। एग्ज़ैक्टली आयरनी यही है कि जो सिस्टम बना था इसी सिस्टम को लड़ने के लिए गवर्नमेंट्स को, वही गवर्नमेंट्स कहा फिर तो ये भी जाता है कि ये जो बिटकॉइन जो पूरी कैंपेन है, ये पूरा जो एक प्रोजेक्ट है, ये सीआईए का है। हाँ, ये मैंने भी रिसेंटली कहीं न कहीं से सुना है। यस। मुझे इसके पीछे की एक्चुअल वो नहीं पता डिटेल्स कि ऐसा एक है कि कंस्पिरेसी थियरी है। हाँ, कि हो सकता है कि अल्टरनेट सिस्टम हो। मतलब कि अगर कॉन्स्पिरेसी मिलाएँ तो चाइना ने बैन कर दिया है इसको, यस। तो क्वाइट पॉसिबल अगर इस तरह से यस, देखा यस, जाए। देयर इज समथिंग हाँ, फिशी। हाँ। और बहरहाल यूएसडीटी के केस में भी अभी कुछ कुछ रिसेंट उसमें हुआ था कि यूएसडीटी तो एक डिजिटल करेंसी है। हाँ, सही है, उससे लोग आप सारे अपने डिजिटल कॉइन्स बाय करते हैं, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन में ये मसले होने शुरू हो गए। सर ऐसे ही है। क्योंकि जब भी आप स्टेबल कॉइन बनाते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको कुछ रेगुलेशंस देती है। हाँ। तो उसमें एक एक रेगुलेशन ये है कि आपके पास किसी भी बंदे की ट्रांज़ैक्शन फ्रीज़ करने का बैकडोर होना चाहिए। ओके। तो यूएसडीटी में वो डोर है। अमूमन ये हम यूएसडीटी ने इस्तेमाल किया है फॉर अच्छे पर्पसेस। ओके। जब फ़र्ज़ करो कि कोई प्रोटोकॉल हैक हो गया, फॉर मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ यूएसडीटीयाँ, तो यूएसडीटी वाले उसके वॉलेट को बैन कर देते थे कि ओके। अब यूएसडीटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो फिर सही। हैकर्स ने तरीका ढूँढना शुरू कर दिया कि यूएसडीटी में जाएँगे नहीं, ईथ ले लेंगे। लेकिन इसके फिर काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें भी हुई हैं। सही। यानी कि जैसे कि पैलेस्टीन फंडिंग है, कोई बंदा भेजना जा रहा है, यूएसडीटी ने वो बैन कर दी। ओह। तो वो आप समझें जो एपॉलिटिकल सिस्टम था उसको पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया, इन्हीं बैकडोर्स की वजह से। तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड होती दिख रही है आपको? मौसम में फिर तो ये मुझे बात है, लग कान रहा है यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, आपने आना तो गवर्नमेंट के अंडर ही है। ऐसा है। एक दिन घूम फिर के कहीं ना कहीं बिटकॉइन लगेगा कि किसी न किसी का सेंट्रलाइज हुआ हुआ है। हाँ, ऐसा है, लेकिन मैं आज का जिस फ़िलॉसफ़ी को देख रहा हूँ ना, वो है साइफ़रपंक फ़िलॉसफ़ी। यानी ओके। कि हर स्टेट में अनार्किस्ट माइंडसेट रहे हैं। आप देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर गई है कि सर्वेलेंस के नाम पर आपके मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफ़ोन्स हो गए, ओह यस आपके सर। कैमराज़ हो गए, सब कुछ आपके डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन जो मैथमेटिशियंस हैं या जो टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, ख़ासकर जो फ्रीडम पे बिलीव करते हैं, तो उन्होंने ना उसके काउंटर में टेक्नोलॉजीज़ भी बनाई हैं। जैसे ज़ी कैश एक्चुअल में इसलिए बना था। ज़ी कैश बिटकॉइन का ही एक सिस्टर नेटवर्क है। ओके। तो उसका कोर फ़लसफ़ा ये है कि जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, ना तो सेंडर का पता होना चाहिए, ना रिसीवर का पता होना चाहिए, ना ही अमाउंट पता होनी चाहिए। एजेंसीज़ क्या कर लेंगी?
गवर्नमेंट किस तरह से उसको मोनेटाइज या मॉनिटर करना शुरू बट करेगी। सर एक आम इंसान जो एक ट्रांसपेरेंट ज़िंदगी गुजार रहा है, सही है, जिसको कोई गलत काम नहीं करना, वो ये क्यों यूज़ करेगा? मेरी फिलॉसफी डिफरेंट है। मैं प्राइवेसी को ऑप्शनल नहीं कंसिडर करता। मैं प्राइवेसी को कभी इस आर्गुमेंट में तो लेता ही नहीं हूँ कि मैं इसलिए प्राइवेट रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई गलत काम करता हूँ। मैं प्राइवेसी को तो ऐसे लेते नहीं हूँ। प्राइवेसी ओके, मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं गलत काम करूँ या ना ठीक है। करूँ, प्राइवेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ बट नहीं। अगर कोई ट्रेल नहीं है, कोई बिल्कुल अनोनिमस हैं आप, तो उसमें ज़्यादा खुराफाती दिमाग वाले लोग इन्वेस्ट नहीं होंगे इस चीज़ में? शुरू में हमेशा ऐसा होता है। हुँ। लेकिन आप देखिए ना, खुराफाती लोगों की इकोनॉमीज़ जो है वो इतनी छोटी-सी होंगी। यानी कि 200 मिलियन 300 मिलियन पे जाएँगी। अब बिटकॉइन ले लें। बट सर प्रॉक्सी वॉर्स में आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं इस वक़्त दुनिया में। हाँ, लेकिन मैं उस एंगल पे आ रहा हूँ कि खुराफाती लोग जो इस नेटवर्क को यूज़ करेंगे। बिटकॉइन शुरू के प्रॉक्सीज़ ये यूज़ नहीं करेंगी? चूज़ कर सकती हैं। लेकिन अब उसके केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही नेटवर्क एग्ज़िस्ट करता है। ये ओके। बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉक्सीज़ तो आपकी गेमिंग नेटवर्क को भी यूज़ करती है, जिस पे आप पबजी गेमें खेल रहे हैं। वो उसको अपने कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे डिस्कॉर्ड यूज़ यूज़ करती होता है उसमें तो। ऐसे ही है। तो ये इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ क्या नाम है, ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास मनी ट्रेल्स वगैरह नहीं वो मिल अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। हाँ, या दूसरे केस में ना एक और तरीका है, व्हिच इज़ कि अगर आपको मनी ट्रेल्स वगैरह चाहिए भी, जो मुझे लगता है वो है आपके पास प्राइवेट कंप्यूट, जिसका आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट अगर आपसे कुछ मनी ट्रेल मांगना चाहे ना, तो आप स्पेसिफिकली वही ट्रेल प्रोड्यूस करके दिखाएं, ओके। बजाय इसके कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और उसे कहें कि आप ट्रेल निकालें। गवर्नमेंट अगर फर्ज करो मेरे पर केस करती है, तो ऑन डिमांड आना चाहिए कि मुझे लगता है कि आप चोर हैं, आपने मनी ट्रेल दे, मैं मनी ट्रेल प्रोड्यूस करके दूंगा। अगर मैं एविडेंस नहीं दे पाता तो फिर गवर्नमेंट कंसिडर कर ले। ओके। इसके लिए टेक्नोलॉजी इतनी हद तक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, जी कैश में भी है ये, बाय द वे। जवाबदेही है। हाँ, कि अगर कोई ऑडिटर आ जाता है कि वो ये कहता है कि आपको मनी ट्रेल प्रोड्यूस करनी है, तो आप उसमें ना फिर, चूंकि ये तो पता होता नहीं कि ये ट्रांजैक्शन भेजी किसने है, तो फिर आप उसको कंडीशनली प्रूव करके दिखाते हो कि मैंने ही भेजी है। इसके पीछे मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती है। अच्छा मौसम भाई, प्रॉक्सीज़ के साथ-साथ जो नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग होती है